हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पवित्र शुक्रवार की सुबह में मैं आपके चरणों में झुककर आता हूं, एक नम्र, शांत और विश्वास से भरे हृदय के साथ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक और नया दिन दिया, एक नई शुरुआत दी। हे प्रभु, आज की सुबह सिर्फ एक दिन नहीं है, यह एक अवसर है आपके साथ चलने का, आपकी इच्छा को पूरा करने का। जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही मेरे जीवन में आपकी ज्योति चमक उठे। यीशु मसीह, मैं इस शुक्रवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे हर कदम को आप मार्गदर्शन दें, मेरे हर निर्णय में आपकी बुद्धि हो, मेरे हर कार्य में आपकी महिमा हो। हे पिता, आज सुबह मैं आपके सामने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करता हूं। जो कुछ मैं हूं, जो कुछ मेरे पास है, वह सब आपका है। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करें। प्रभु, इस नए दिन के साथ मैं अपने हर डर, हर चिंता, हर बोझ को आपके चरणों में रखता हूं। मैं खाली होकर आपके सामने आता हूं ताकि आप मुझे अपनी शांति और आनंद से भर दें। हे यीशु, मेरी आत्मा को ताजगी दें, मेरे मन को शांति दें, मेरे शरीर को शक्ति दें, ताकि मैं इस पूरे दिन को उत्साह और विश्वास के साथ जी सकूं। पिता परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में कोई भी पाप है, कोई भी गलती है जो आपके और मेरे बीच दीवार बन रही है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे अपने पवित्र लहू से शुद्ध करें। हे प्रभु, आज का दिन आपके साथ शुरू होता है और मैं चाहता हूं कि यह पूरा दिन आपके साथ ही बीते। मुझे अपने करीब रखें, मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहें। यीशु मसीह, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, हर एक को आप आशीष दें, उन्हें स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और खुश रखें। प्रभु, मेरे घर में आपकी शांति बनी रहे, कोई भी झगड़ा, कोई भी तनाव हमारे बीच ना आए। हर दिल में प्रेम और एकता बनी रहे। हे पिता, मैं अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई, सब कुछ आपके हाथों में देता हूं। मुझे सफलता दें, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे आपके प्रति वफादार बनाए रखें। यीशु, आज मैं हर नकारात्मक सोच को आपके नाम में अस्वीकार करता हूं। हर डर को, हर शक को, हर निराशा को मैं आपके नाम में दूर करता हूं। प्रभु, मुझे विश्वास में मजबूत बनाएं। जब परिस्थितियां मेरे खिलाफ हों, तब भी मैं आप पर भरोसा करूं। हे परमेश्वर, आज के दिन में अगर कोई चुनौती आए तो मुझे उससे भागने न दें, बल्कि उसका सामना करने की हिम्मत दें। यीशु मसीह, मेरे शब्दों को नियंत्रित करें। जो मैं बोलूं वह प्रेम और सच्चाई से भरा हो। मैं किसी को ठेस न पहुंचाऊं। प्रभु, मुझे धैर्य सिखाएं, मुझे विनम्रता सिखाएं, मुझे दूसरों की सेवा करने का दिल दें। हे पिता, आज मैं अपने जीवन में आपकी योजना को स्वीकार करता हूं। भले ही मैं सब कुछ न समझ पाऊं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे भले के लिए काम कर रहे हैं। यीशु, मुझे हर समय आपकी उपस्थिति का एहसास कराएं। चाहे मैं जहां भी जाऊं, जो भी करूं, मैं जानूं कि आप मेरे साथ हैं। प्रभु, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में देता हूं। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हे परमेश्वर, आज मैं इस शुक्रवार को आशीषित घोषित करता हूं। यह दिन शांति का होगा, सफलता का होगा और आपकी उपस्थिति से भरा होगा। यीशु मसीह, मैं आपके नाम की महिमा करता हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं। आप योग्य हैं हर आदर के, हर सम्मान के। प्रभु, मुझे इस दिन को व्यर्थ न जाने देने में मदद करें। हर पल को मैं आपके लिए उपयोग करूं। हे पिता, जब शाम आएगी तब भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने मुझे पूरे दिन संभाला होगा। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस नई सुबह के लिए, इस नए अवसर के लिए। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी कृपा मेरे साथ है। हे परमेश्वर, मुझे आशीषित करें, मुझे मार्गदर्शन दें और मुझे अपनी इच्छा में चलाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। आज मैं इस पवित्र समय में ईस्टर के इस धन्य अवसर पर आपके चरणों में झुककर आता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आप ही वह जीवित आशा है, आप ही वह बलिदान है जिसने हमें नया जीवन दिया। आज इस उपवास के समय में मैं अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को आपके सामने समर्पित करता हूं। हे प्रभु, यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का समय नहीं है, बल्कि यह आपके और करीब आने का समय है। यह समय है अपने दिल को शुद्ध करने का, अपने विचारों को बदलने का और अपनी आत्मा को आपकी उपस्थिति में नया करने का। यीशु मसीह, मैं आपको याद करता हूं, उस क्रूस को याद करता हूं, उस बलिदान को याद करता हूं जो आपने मेरे लिए दिया। आपने अपने आप को खाली कर दिया ताकि मैं भर सकूं। आपने दर्द सहा ताकि मुझे चंगाई मिल सके। हे पिता, आज इस उपवास में मैं अपने हर पाप को आपके सामने रखता हूं,
हर गलती, हर कमजोरी, हर बुरी आदत मैं उसे छोड़ता हूं। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करे। प्रभु, जैसे मैं इस समय अपने शरीर को नियंत्रित करता हूं, वैसे ही मेरी आत्मा को भी मजबूत करे। मुझे प्रलोभनों से बचाएं, मुझे गलत रास्तों से दूर रखें। हे यीशु, इस उपवास के दौरान मुझे अपनी आवाज सुनने की क्षमता दें, मुझे अपने मार्ग को समझने की बुद्धि दें। मेरे दिल को खोले ताकि मैं आपकी इच्छा को पहचान सकूं। पिता परमेश्वर, मैं इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। हर पल को मैं आपके साथ बिताना चाहता हूं, आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूं। प्रभु, मेरे अंदर जो भी घमंड है, जो भी अहंकार है, उसे तोड़ दें। मुझे विनम्र बनाएं, मुझे झुकना सिखाएं। यीशु मसीह, इस एस्टर के समय में मुझे आपके पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव कराएं। जैसे आप मृतकों में से जी उठे, वैसे ही मेरे जीवन की हर मरी हुई चीज को जीवित कर दें। हे प्रभु, मेरी आशा को नया करें, मेरे विश्वास को मजबूत करें, मेरे अंदर नई आग भर दें। पिता, इस उपवास में मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें आशीष दें, उन्हें सुरक्षित रखें। प्रभु, मेरे घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे, हर कोने में आपकी शांति हो। हे यीशु, इस समय में मुझे दूसरों के लिए भी एक आशीष बनाएं, मुझे दया का दिल दें, मुझे सेवा का मन दें। प्रभु, अगर मेरे दिल में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है तो उसे निकाल दें। मुझे क्षमा करना सिखाएं, जैसे आपने मुझे क्षमा किया। हे परमेश्वर, इस उपवास के दौरान मुझे धैर्य दें। जब कमजोरी महसूस हो तब भी मैं आपके साथ बना रहूं। यीशु, मैं आपके वचन में गहराई से जाना चाहता हूं। मुझे समझ दें, मुझे प्रकाश दें। प्रभु, इस ईस्टर पर मैं अपने जीवन को आपके लिए नया समर्पित करता हूं। अब मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए जीना चाहता हूं। हे पिता, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर कार्य आपके अनुसार हो। प्रभु, इस उपवास के समय में मेरी आत्मा को शुद्ध करे, मेरे दिल को बदले। यीशु मसीह, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दें ताकि मैं हर दिन आपके मार्ग पर चल सकूं। प्रभु, मैं इस समय को आशीषित करता हूं। यह समय मेरे जीवन में बदलाव लाएगा। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि इस उपवास के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, मैं नया हो जाऊंगा। यीशु, आपका धन्यवाद है इस अवसर के लिए, इस प्रेम के लिए। प्रभु, मैं आपको अपनी पूरी जिंदगी सौंपता हूं। आप मेरे जीवन के मालिक हैं। आज मैं आपके पवित्र चरणों में झुककर एक गहरे धन्यवाद और कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ आता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे शब्द छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन मेरा दिल जोर से पुकारता है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। हे पिता, जब हम अंधकार में थे, जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जब हमारे दिल टूट चुके थे, तब आपने हमें देखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें अपने प्रेम से ढक लिया। आपने हमें गिरने नहीं दिया बल्कि अपने हाथों से उठाया। प्रभु, हम याद करते हैं वो रातें जब हम रोते हुए आपको पुकार रहे थे, जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमारे पास शब्द भी नहीं थे, लेकिन आपने हमारी खामोशी को भी सुना, आपने हमारे दिल की गहराई को समझा। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद है कि आपने हमारी हर आह को उत्तर में बदल दिया। आपने हमारे आंसुओं को गवाही बना दिया, आपने हमारी कमजोरी को अपनी सामर्थ्य में बदल दिया। हे प्रभु, आपने देर की लेकिन अंधेर नहीं किया। आपका समय सबसे उत्तम है। जब हमें लगा कि अब सब खत्म हो गया, तब आपने नया आरंभ किया। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोले जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आपने ऐसे रास्ते बनाए जहां कोई रास्ता नहीं था। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सभी आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती है और उन आशीषों के लिए भी जो छुपी हुई है। आपने हमें उन खतरों से बचाया जिनका हमें पता भी नहीं चला। यीशु, आपने हमारे परिवार की रक्षा की, आपने हमें बीमारी से बचाया, आपने हमें हर संकट से निकाला। प्रभु, आपने हमारे घर में शांति दी, हमारे काम में बरकत दी, हमारी जरूरतों को पूरा किया। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी आपने हमें कभी खाली नहीं रहने दिया। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि यह सब आपकी कृपा है। हम इसके योग्य नहीं थे, लेकिन आपने फिर भी हम पर दया की। यीशु मसीह, आपने हमारे डर को विश्वास में बदल दिया, आपने हमारी चिंता को शांति में बदल दिया, आपने हमारे दुख को आनंद में बदल दिया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में आप हमारे साथ रहे। हे परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि कैसे विश्वास करना है, कैसे धैर्य रखना है। आपने हमें मजबूत बनाया। यीशु,
आज हम पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे भी हमें मार्ग दिखाते रहें, हमें अपने रास्ते पर चलाते रहें। हे पिता, हमें हमेशा कृतज्ञ बनाए रखें, हमें कभी भी घमंडी न बनने दें, हमें हमेशा आपके करीब रखें। यीशु मसीह, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। हम जो भी करें उसमें आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु, जब हम कमजोर हो तो हमें अपनी ताकत दें, जब हम डरें तो हमें साहस दें। हे परमेश्वर, हमें कभी भी आपका धन्यवाद करना न भूलने दें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम हमेशा कहें धन्यवाद प्रभु यीशु। हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी हर पुकार को आगे भी सुनेंगे। प्रभु, हमें आशीष दें, हमें सुरक्षित रखें, हमें अपनी शांति से भर दें। हे पिता, आज हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमें संभाला, आपने हमें उठाया, आपने हमें उत्तर दिया। यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी मां करते हैं। आप योग्य हैं हर आदर के, हर सम्मान के। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। यीशु के शक्तिशाली नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।